नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मंगल के नीच राशि में और आज ही वक्री हुए उसकी चर्चा करेंगे। मंगल आज 7 तारीख है, 7 दिसंबर 2024। और आज मंगल सुबह 5:30 बजे वक्री अवस्था में है। नीच अवस्था में वो अक्टूबर से थे, 20 अक्टूबर से वो नीच राशि में स्थित थे और आज ही वो वक्री हुए हैं। अब वक्री मंगल, वो भी नीच राशि के, क्या असर डालते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और मैं कोशिश करूंगी सभी लग्नों के ऊपर इसको बता सकूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले सोच जो देखते हैं, वक्री मंगल क्या है। मंगल 7 दिसंबर 2024 शनिवार है। आज सुबह 5:01 पर ये वक्री अवस्था में हुए और ये 7 फरवरी तक, 24 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहने वाले हैं। यानी 24 फरवरी 7:27 पर सुबह ये मार्गी हो जाएंगे। तो ये टोटल जो कुल अवधि इनकी होती है 80 दिनों की, ये पूरी अवधि इस समय वक्री अवस्था में रहेंगे। आप देखें, सूर्य से जब भी बृहस्पति, शनि या मंगल 9 भाव की दूरी के करीब होते हैं, यानी 164 से 196 अंश दूर जब सूर्य से ये ग्रह हो जाते हैं, तो ये लगभग 5वें या 9वें भाव तक सूर्य से दूरी होने पर वक्री हो जाते हैं। शनि अभी कुछ दिन पहले ही मार्गी हुए हैं, क्योंकि वह भी सूर्य से उतने ही अंशों की दूरी पे करीब थे। अब मंगल अधिकतम 80 दिनों के लिए वक्री होता है, क्योंकि उसकी चाल जो है वो शनि और बृहस्पति से थोड़ी तेज है, इसलिए वह 80 दिनों तक के लिए वक्री हो जाता है। जब सूर्य कुंभ में आ जाएंगे 11 डिग्री 29 मिनट पर, तब मंगल मार्गी हो जाएंगे। ये हमारा आज का ट्रांजिट है और ये मैंने जो 24 फरवरी का ट्रांजिट लिया है। यहां पे एक जो नोट करने वाली बात है, मंगल वक्री हुए हैं 11 डिग्री 57 मिनट पर और ये शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में वक्री हुए हैं। तो ये वापस जाएंगे और मिथुन राशि तक जाकर वक्री होंगे 22 डिग्री 48 मिनट पुनर्वसु नक्षत्र पर, शनि के नक्षत्र से बृहस्पति के नक्षत्र पर जाकर ये मार्गी होंगे। सबसे पहले जाने कि स्वार्थ चिंतामणि कहते हैं वक्री मंगल भय देता है, चोरी से, अग्नि से कष्ट देता है, अलगाव देता है या घर से बाहर निकालता है और आपके पराक्रम की हानि करता है। लेकिन आज के संदर्भ में जो सरल ज्योतिष में श्री वीपी गोयल जी लिखते हैं कि मंगल ऊर्जा है। वक्री मंगल क्रोध और संघर्ष से निपटना नहीं जानता। वक्री मंगल में अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति होती है। इस ऊर्जा और शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति असामाजिक हो सकता है। महिलाओं की यौन शक्ति, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को कंट्रोल करता है और ये महिलाओं को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। वक्री मंगल यदि शनि से संबंध रखता हो, तब महिलाओं को कम उम्र के पुरुषों का साथ पसंद होता है। जब यह स्थिति दृष्टि या युति संबंध में होता है, तब यह शुभ होता है। यदि अशुभ से संबंध हो तो अनेक समस्याएं देता है। अब हम जानते हैं मंगल क्या है।
मंगल को आप वक्री ना लेकर एक नॉर्मल वे से देखें तो मंगल ऊर्जा है, अग्नि तत्व है। ऊर्जा छोटी हो सकती है, कम हो सकती है, निम्न हो सकती है या बड़ी हो सकती है। ये हर एक व्यक्ति में अपने लग्न के अनुसार और अन्य ग्रहों की तुलना अनुसार व्यक्ति का मंगल उसे अधिक एनर्जी देता है या कम एनर्जी देता है, ये कुंडली आपकी बताती है। व्यक्ति ज्यादा सक्रिय हो जाता है, व्यक्ति क्रोधी या विनम्र हो सकता है। ये छोटे भाई बहनों को भी नियंत्रित करता है। वक्री मंगल छोटे भाई बहनों के साथ तनावपूर्ण संबंध दे सकता है। किसी ग्रह के वक्री होने के 3 चरण होते हैं। यह होता है ग्रह वक्री हुआ, अति वक्री हुआ और कुटिल वक्री हुआ। तो वक्री ग्रह को ये 3 शक्ति या सक्षम का दर्जा दिया जाता है। वक्री ग्रह को क्योंकि चेष्टा बल प्राप्त होता है, चेष्टा का अर्थ है प्रयास, इस प्रकार वक्री ग्रह को अधिक प्रयास करने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तब उसे अधिक क्षमता या चेष्टा बल प्राप्त होता है। अति वक्री ग्रह अपना परिणाम बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से देता है, यानी वक्री ग्रह, जो भी ग्रह वक्री होगा वह अपने परिणाम अपनी सामर्थ्य से अधिक बल लगाकर देगा। उसमें सामर्थ्य ज्यादा लगाता है वो, और उसका अपनी सामर्थ्य से भी अधिक बल वो लगा के आपको परिणाम देता है। सामान्यतः हम ग्रहों को अति वक्री के रूप में लेते हैं जब सूर्य से सप्तम भाव में होते हैं, क्योंकि वहां से सूर्य उसको अपना बल भी प्रदान कर रहा होता है, अपनी रोशनी भी देता है। और कुटिल वक्री अवस्था वह है जब कोई ग्रह वक्री होकर अपनी पिछली राशि में जाए। ये एक भाव की काल्पनिक सीमा को पार करने जैसा है कि आप आगे थे लेकिन पीछे वाले घर में आ गए। कोई ग्रह ऐसा तब करता है जब वो ग्रह किसी भाव में अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होता है और उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए पिछले भाव की यात्रा करनी पड़ती है। इसका अर्थ है उसके इच्छित कार्य की पूर्ति पिछले भाव में हो रही है। यानी हमारा मंगल जो कर्क राशि में नीच अवस्था में है, यहां वो वक्री होकर अपने इच्छित कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा, या वो नहीं कर पा रहा था, कुछ कार्य जो छूट गया था। आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको करने हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये वक्री मंगल पीछे मिथुन राशि में जाके आपके उस इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए जाएगा। यानी ये कुटिला अवस्था है मंगल की, वक्री है, नीच है और अपनी पिछली राशि में जा रहा है। और पिछली राशि उसके बिटर एनिमी की राशि है, मिथुन राशि है जो उसके बिटर एनिमी की है। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है उसके अनुसार, आपकी कुंडली के किस भाव का स्वामी है उसके अनुसार ये मंगल आपको अपने प्रभाव से फल देगा। मेष राशि के लिए ये मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर वक्री है। वक्री अवस्था में मिथुन में जाके अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड आपके संबंधों पर असर डालेगा, तनाव दे सकता है। क्योंकि मंगल, वो भी चंद्रमा की राशि का हो या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, वह आपकी मानसिक अवस्था पे अधिक असर डालता है, आपको मानसिक रूप से अधिक व्यथित करता है। मेष राशि का मंगल, आपका लगन यदि मेष का है तो यह एक भाव पीछे जाएगा मिथुन में, जो छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध बिगाड़ सकता है। आपके कार्य से संबंधित कुछ रह गया है, क्योंकि दशम दृष्टि यह मंगल
दशम भाव पर डालेगा, मकर राशि पर डालेगा अपनी 8वीं दृष्टि से, और चौथी दृष्टि से छठे भाव पर। तो आपके कार्य संबंधित कोई कार्य जो रह गया है उसे पूर्ण करने के लिए ये अचानक से आपको छोटी यात्रा दे सकता है। कामकाज से रिलेटेड और भाई बहनों से रिलेटेड यह मंगल आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए आएगा, या बिगाड़ने के लिए। जो चीजें बिगड़ गई थी उनको या तो सुधारने आया है या बिगाड़ने आया है। अब जो मैंने बात आपको बोली थी नोट कीजिए, वक्री मंगल 11 डिग्री 57 मिनट पर हुआ है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बताई थी वक्री ग्रहों की, जिसमें आप उस डिग्री को देखें। 11 डिग्री 57 मिनट पर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा है, किस भाव में बैठा है, कौन सा ग्रह है, उस भाव संबंधी कार्य को मंगल पूर्ण करेगा। चाहे वह शुभ है चाहे वह अशुभ ग्रह है, लेकिन वह जिस भाव से संबंधित होगा उस भाव से संबंधित कार्य को करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर अपनी मिथुन राशि यानी द्वितीय भाव में जाएंगे। ये पारिवारिक समस्या को भी दिखाता है, यानी परिवार में कलह, धन संपत्ति के विवाद को लेकर, या संतान से संबंधित किसी कलह से संबंधित कार्य हो सकता है, विरासत संबंधी कार्य हो सकता है, और ये कोर्ट कचहरी संबंधित कार्य भी हो सकता है। यहां मंगल नवम भाव पिता के भाव को भी देखेगा, अष्टम भाव को भी देखेगा, और यहां पर बैठकर पंचम भाव को भी देखेगा। पंचम भाव वक्री अवस्था, कुटिल अवस्था में 12वें भाव का स्वामी होकर विदेश संबंधी आपको या घर से अलगाव की स्थिति दे सकता है, तनाव दे सकता है, या उन संबंधों में जो आपके विवाद चल रहे थे उनमें सुधार ला सकता है, या कोई ना कोई फैसला कर सकता है। मिथुन के लिए ये वक्री अवस्था में लग्न में आएगा, एकादश और छठे भाव, दो त्रिश्राय भाव का स्वामी होकर मिथुन में आप समझिए कि ये रोग भी दे सकता है, अचानक से कोई प्रॉब्लम भी दे सकता है। लेकिन वक्री अवस्था में अशुभ ग्रह भी शुभता देते हैं। तो यह मंगल आपकी कुंडली के मंगल के अनुसार, आपकी कुंडली का मंगल उससे ये किस भाव में है, या आपका बुध किस भाव में है, या आपका बुध किस डिग्री में है, उसके अनुसार आपको ये शुभ या अशुभ फल देगा। लेकिन त्रिश्राया लॉर्ड होकर आपके पार्टनर से रिलेटेड कार्य को ये देखिए कैसे सिद्ध करता है। यदि कोई मामला आपका अटका हुआ है न्याय के लिए, 11वां भाव न्याय की राशि, न्याय का भाव है, और यहां पर यह आपको न्याय भी दिला सकता है या कोर्ट कचहरी के कामों में फंसा सकता है, क्योंकि मिथुन का मंगल अधिकतर लड़ाई झगड़े में फंसाता है, आपकी वाणी में अशुद्धता दे सकता है। कर्क का मंगल ऑलरेडी नीच का यहां चल रहा है, और ये 12वें भाव में जाएगा। 12वें भाव से दशमेश और पंचमेश होकर विदेश संबंधित आपके कार्य करवा सकता है, या एजुकेशन के लिए बाहर ले जा सकता है। कोई कार्य आपका रुका हुआ है उस कार्य को ये वक्री मंगल वक्री अवस्था में जब मिथुन में होगा, फरवरी के आसपास आपका कार्य ये हो सकता है कि काम हो जाए। सिंह राशि में ये मंगल योग कारक होता है, और यहां से 12वें भाव से वो
एकादश भाव में जाकर धन संपत्ति के भाव, परिवार भाव को देखेगा, पंचम भाव को देखेगा, छठे भाव को देखेगा। आपके भाग्य की वृद्धि कर सकता है, आपके सुख में वृद्धि कर सकता है, धन लाभ दिला सकता है, या पारिवारिक कलह को जो चल रही हो उसे भी खत्म कर सकता है। यहां मंगल बैठकर लाभ दे सकता है। वाणी संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए उसका ख्याल रखें। साथ ही बुध को देखें कि यहां से मंगल से किस अवस्था में है। यदि वह शुभ अवस्था में है तो यह मंगल आपको बहुत सा धन दिला देगा, धन से लाभ दिला देगा, परिवार से विरासत में धन लाभ या पिता से आपके संबंधों को सुधार देगा। कन्या राशि के लिए ये मंगल दशम भाव में कुटिल अवस्था में आएगा और लग्न पर दृष्टि देगा। ये बहुत ऊर्जा दे सकता है, वाणी में बहुत सुधार कर सकता है, कर्म से रिलेटेड कार्य, लेकिन सुख में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है। सुख के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सुख इससे 12वें भाव में सुख का स्वामी भी वक्री अवस्था में है। जुपिटर वह भी वक्री है और वह भी वक्री अवस्था में है। तो बृहस्पति का चतुर्थ से अष्टम छठे भाव में होना और वक्री मंगल का मिथुन में आना सुख के लिए आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं और अपने लिए आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उस संघर्ष में अब आपको सफलता मिलने वाली है। तुला राशि वालों के लिए ये मंगल पीछे जाकर नवम भाव में आएगा और नवम से 12वें भाव को देखेगा। यहां पे ये सप्तमेश और द्वितीयेश है। ये प्रबल मार्केश हो जाता है यदि आपका अपने पार्टनर के साथ तलाक या कोर्ट केस चल रहा है तो उसका निपटारा हो सकता है, इस समय हो जाए। जो स्थिति बहुत समय से अटकी हुई हो सकती है, पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस को देखें कैसी स्थिति बनी हुई है, ये मंगल उस स्थिति का निपटारा करेगा। जीवन साथी से अलगाव दे सकता है या आपका कोई भी फैसला उसको वापस से अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। वृश्चिक राशि का मंगल अगर मिथुन राशि में अष्टम भाव में जाए तो ये आपको अचानक एक्सीडेंट दे सकता है। मिथुन में बैठ के 11th हाउस को देखेगा, सेकंड हाउस को देखेगा और थर्ड हाउस को देखेगा। काल पुरुष के थर्ड हाउस यहाँ अष्टम में होने से ये अचानक से एक्सीडेंट दे सकता है, क्योंकि वो षष्ठेश होकर विपरीत राजयोग में भी ट्रांजिट करेगा। छठे भाव का स्वामी अष्टम में बलि वक्री होकर वक्री अवस्था में आपके लिए एक विपरीत परिस्थिति में शुभ योग बना देगा। धनु राशि वालों के लिए ये पंचमेश और द्वादशेश होगा और सप्तम भाव में बैठकर आपको अत्यधिक एनर्जी दे देगा कामकाज करने के लिए। कामकाज के लिए, पार्टनर के लिए आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, परिवार के लिए, लेकिन ये आपके आपसी संबंधों के लिए आप देखें तो आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। यहां आपसी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि ये द्वादशेश भी है और पंचमेश भी है। संतान संबंधी कार्य यहां हो सकते हैं कि आपका दूसरी संतान का कोई योग बन रहा हो तो उसको पूर्ण कर दें। मकर लगन वालों के लिए चतुर्थेश और लाभेश होकर यह आपके छठे भाव में गोचर में वक्री अवस्था में
पीछे आएगा। एकादशीश होकर यहाँ ये काम काज में वृद्धि देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा और आपको बहुत ऊर्जा और एनर्जी से भरपूर रखेगा। सुख के लिए आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी पूरी रहेगी और भाग्य से आपके कार्य भी वृद्धि कारक होंगे, जो आपके प्रोफेशनल वर्क में आपको सहायता देंगे। कुंभ लगन के लिए मंगल तृतीयेश और दशमेश होकर पंचम भाव में वक्री अवस्था में आएंगे। जो छठे भाव से पंचम में आएंगे, अष्टम को देखेंगे और साथ ही 11वें और 12वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। ये मंगल आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी, बड़े भाई बहनों के लिए भी आपसी मतभेद करवा सकता है। अचानक से पढ़ाई के लिए कोई खोज, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और वह पूरी नहीं हो रही थी, तो एजुकेशन में आप दोबारा जुड़ सकते हैं, वो एनर्जी दे सकता है। अगर आप विदेश जाने के लिए पहले कोशिश कर रहे थे, वो काम जो एजुकेशन के लिए या संतान के लिए किए जाने वाले कार्य, उनमें ये वक्री अवस्था में आपको सफलता दिला सकता है। मीन लगन वालों के लिए वक्री होकर मंगल चतुर्थ भाव में आएगा और चतुर्थ भाव में मंगल इतना, जो वक्री अवस्था होती है उसमें सुख में बाधा जरूर देता है। यहाँ पे मंगल अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता, क्योंकि वो दिग्बल में भी जीरो है यहाँ पर, और ऊपर से मिथुन राशि उसकी बिटर एनिमी की है। यहाँ वो द्वितीयेश यानी मार्केश भी है और नवमेश भी है। तो ये पिता के साथ संबंधों में, पत्नी के साथ संबंधों में कड़वाहट ला सकता है और अपने लाभ और प्रोफेशन वर्क में ये बहुत अच्छे कार्य आपको रिजल्ट दे सकता है। जो आपके कार्य कोई छूट गए हो, लाभ के लिए कुछ रह गया हो, जो पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा हो, अक्टूबर से जब से वो नीच का है या काफी टाइम से यदि दशा में है और वह अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो यहाँ पे वो अपने रिजल्ट दे सकता है। मित्रों, एक चार्ट ले रही हूँ व्यूवर्स का। ये एक कुंडली है जिसने उन्होंने मुझे दिया है कि इस कुंडली में शनि ग्रह का अहम रोल है, जो मैंने अभी रिसेंटली शनि अशुभ ग्रह गोचर की डाली थी और इनका विवाह नहीं हो रहा। अब ये वृश्चिक राशि है, इनकी दशा शनि मंगल की 15 जनवरी 2026 तक है। उसके बाद शनि राहु आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो वक्री मंगल कर्क में चल रहे हैं, यहां से मिथुन में होंगे। मिथुन से वो सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव, आठवीं दृष्टि से शनि को देखेंगे। शनि मंगल की दशा है। जन्म कुंडली के शनि इनके वक्री 6 डिग्री 27 मिनट पे है। यहां पे अगर हम देखें, बृहस्पति 10 डिग्री 10 मिनट, बुध का 11 डिग्री उच्च के बुध है और उन्हीं की राशि मिथुन में बृहस्पति आज जो वक्री हुए हैं वो भी 11 डिग्री के हैं। तो बुध संबंधित कार्य ये करने वाले हैं। बुध उच्च का है, सूर्य मंगल के साथ है, मंगल लग्नेश है और ये नवांश के सप्तमेश हैं। यहां पर शनि राहु की दशा में ये पॉसिबल हो सकता है वक्री मंगल इनके इस कार्य को कर दे जो ये बहुत समय से सोच रहे थे। शनि राहु की दशा, और जब शनि मीन राशि में होगा, सप्तम भाव को देखेगा, राहु को देखेगा, तो ये जो प्रॉमिस यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर होकर मंगल देकर जा रहा है, आगे जाकर हो सकता है विवाह का कार्य कर दे या बुध से रिलेटेड कार्य इनके अवश्य हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, जब मंगल
मार्गी अवस्था में आएगा वहां पर भी उसकी 22 डिग्री होगी। 22 डिग्री पर भी अगर कोई ग्रह आपका है, जैसा कि हमारा ये रिवर्स चार्ट था, इस चार्ट में देखें 22 डिग्री पर कोई भी ग्रह नहीं है। हाँ, राहु 21 डिग्री उसके आसपास है। तो एक उम्मीद जो मैंने शनि राहु की बोली है, क्वाइट पॉसिबिलिटी इस डिग्री पर आने पर, राहु की डिग्री पर आने पर, यह मंगल इनके विवाह का कार्य दे सकता है। और दूसरी बात, राहु का दूसरा नाम ब्याहु है। राहु के जो स्वामी हैं वो भी मिथुन में गोचर कर रहे हैं। मार्च अप्रैल में, अप्रैल के बाद वो भी गोचर कर जाएंगे। तो मुझे लगता है मिथुन पर बृहस्पति का गोचर और मंगल का गोचर यहाँ जो प्रॉमिस दे जाएगा आगे बढ़ के कर्क में, वह भी विवाह के कार्य को पूरा करेगा। या जब वो सिंह राशि में होगा तब ये कार्य उनका शनि राहु की दशा में अवश्य होगा, या शनि मंगल में ही, क्योंकि शनि मंगल 2026 तक है। तो मुझे लगता है शनि मंगल ये कार्य उनके विवाह का संपन्न करा देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं। मैं अगली फिर से रोहिणी नक्षत्र की दशा पर आपको नया वीडियो बनाकर दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप नक्षत्र के अलावा और भी कोई वीडियो चाहते हैं जिस पर मैं आपको ज्ञान दूं, तो आप अवश्य बताएं। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।